हेलो, मेरा नाम रोहित है और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन को और भी बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि ब्लॉकचेन जिन ब्लॉक्स से मिलकर बना है, उन ब्लॉक्स के भीतर एक्चुअली में क्या होता है, वो ब्लॉक्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, हैश फंक्शंस क्या होते हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है ब्लॉकचेन में, और हैश फंक्शंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फाइनली हम देखेंगे ब्लॉकचेन का एक लाइव डेमो, और इस डेमो को देखने के बाद ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉकचेन किस तरह काम करता है और क्यों ब्लॉकचेन को एक रिलायबल टेक्नोलॉजी माना जाता है। ये सब हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। और आप देख सकते हैं मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और इस वीडियो में हम एक लाइव डेमो के थ्रू ब्लॉकचेन की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हैश क्या होते हैं, ब्लॉक्स कैसे जुड़े होते हैं ब्लॉकचेन में, और ब्लॉकचेन को टैम्पर करना क्यों इतना मुश्किल है। ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे इस लाइव डेमो के थ्रू। कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमको समझने की जरूरत है वो है SHA-256 हैश। SHA-256 हैश क्या होता है? अगर इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो SHA-256 हैश डेटा के लिए डिजिटल फिंगरप्रिंट है। जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं और हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, उसी तरह हर एक डेटा के लिए SHA-256 हैश जो है वो बिल्कुल ही यूनिक होता है। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डेटा वाले फील्ड में कुछ भी नहीं एंटर्ड है, फिर भी एक हैश वैल्यू है, एक अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम एंटर करूँ रोहित, हैश वैल्यू चेंज हो गया। अगर मैं कुछ भी एंटर करूँ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे जंक कैरेक्टर्स एंटर करूँ, आप देखेंगे हैश वैल्यू will keep on changing. And now that we understand hash को हमने समझ लिया क्या होता है और कैसे काम करता है, हम लोग हैश के ही आइडिया को एक्सटेंड करेंगे और हम लोग मूव ऑन करेंगे ब्लॉक में। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है एक ब्लॉक। ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है हैश से, एक्सेप्ट कि इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर है, नॉन्स। ये नॉन्स क्या है ये अभी हम समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट ऑफ हैश। किसी भी ब्लॉकचेन में हमेशा एक जो एल्गोरिदम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है उसकी एक कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट होती है। इस डेमो ब्लॉकचेन के लिए वो कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी हैश हो वो 4 जीरो से शुरू होगा। 4 zeros, 4 लीडिंग जीरोस विल स्टार्ट द हैश। ये है इस ब्लॉक के लिए कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट। तो अगर आप देखें इस डेटा फील्ड में अभी कुछ नहीं है, तो ये हैश 4 जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और ये बैकग्राउंड अगर आप देखें तो ग्रीन है, दैट मीन्स ये एक वैलिड ब्लॉक है एज ऑफ नाउ। अगर इसमें हम कुछ डेटा एंटर करें, हाय, ये हैश चेंज हो गया, और सिंस द हैश नो लॉन्गर स्टार्ट्स विथ 4 लीडिंग जीरोस, देख सकते हैं आप कि ये ब्लॉक का बैकग्राउंड चेंज होकर रेड हो गया है। इसका मतलब ये एक इनवैलिड ब्लॉक है। नाउ कमिंग टू नॉन्स। नॉन्स जस्ट एक नंबर है which when combined with the data and all these other things produces a hash which meets the complexity requirement of the block. ऐसा क्या नंबर इस नॉन्स फील्ड में डालें हम कि हैश का कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड मीट हो जाए। अगर यहाँ पे हम, दैट इज व्हेन, लेट्स क्लिक दिस माइन बटन। माइनिंग जो है इज नथिंग बट फाइंडिंग द राइट नॉन्स फॉर ए डेटा सच दैट द कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द हैश इज सेटिस्फाइड। टू समराइज, किसी भी ब्लॉक में नॉन्स एक वो नंबर है जिसको जब डेटा के साथ कंबाइन किया जाए तो वो ऐसा हैश प्रोड्यूस करता है जो कि उस ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट को मीट करता हो। माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दैट नॉन्स। सिंस दिस इज अ डेमो blockchain, the complexity is quite simple, but in real life blockchain environments the complexity requirements are far more complex.
अब जबकि हमने ब्लॉक और हैश का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अभी इसी ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करेंगे ब्लॉकचेन में। सो सिंपली पुट, ब्लॉकचेन इज जस्ट अ चेन ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉकचेन ब्लॉक्स का एक चेन है। अब ये चेन कैसे क्रिएट होता है, ब्लॉक्स आपस में कैसे जुड़ते हैं? तो अगर आप ये देखें तो ये ब्लॉक भी काफ़ी सिमिलर है पिछले सेक्शन में जो ब्लॉक्स देखा हमने, एक्सेप्ट जब भी कोई ब्लॉक किसी ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है तब उसमें एक और एडिशनल फील्ड जुड़ जाता है। वो फील्ड क्या है? वो फील्ड है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लॉक नंबर 2 में जो प्रीवियस हैश है वो ब्लॉक 1 का हैश है। ब्लॉक 1 का हैश 00E2 से एंड हो रहा है। ब्लॉक 2 का प्रीवियस हैश 00E2 से एंड हो रहा है। ब्लॉक 3 का प्रीवियस हैश ब्लॉक 2 का करंट हैश है। सो इस तरह ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स होते हैं अपने प्रीवियस ब्लॉक्स को पॉइंट करते हैं यूजिंग देयर हैश। एंड सिंस ईच ब्लॉक पॉइंट्स टू इट्स प्रीवियस ब्लॉक यूजिंग द प्रीवियस ब्लॉक्स हैश, अगर हम कोई भी चेंज करें, किसी भी बीच वाले ब्लॉक में हम कोई चेंज करें, उसके डेटा से कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं, तो आप देख सकते हैं ब्लॉक नंबर 4 और ब्लॉक नंबर 5 दोनों के दोनों इनवैलिड ब्लॉक्स हो गए। दैट इज वाई दिस बैकग्राउंड हैज बिकम रेड। ये इनवैलिड क्यों हो गए? कि जैसे ही हमने डेटा फील्ड में एंटर किया, the hash value of this block has changed. And now, since the hash of this block does not meet the complexity requirement of this hash, so इस hash की complexity requirement क्या थी? Hash की complexity requirement ये है कि hash हमेशा 4 लीडिंग जीरो से शुरू होगा। Because of this, since that complexity is not met, ये block एक invalid block हो गया। ठीक है, ये तो ब्लॉक इनवैलिड हो गया, बट 5th ब्लॉक क्यों इनवैलिड हो गया? 5th ब्लॉक इसलिए इनवैलिड हो गया क्योंकि 5th ब्लॉक का जो हैश कैलकुलेट होता है उसमें ब्लॉक नंबर, नॉन्स, डेटा और एक 4th फील्ड जो है वो प्रीवियस ब्लॉक का हैश इन्वॉल्व होता है। तो हैश ऑफ द 5th ब्लॉक इज अ फंक्शन ऑफ ब्लॉक नंबर, नॉन्स, डेटा as well as the hash of the previous block, that is the 4th block. And since the hash of the 4th block has changed, the hash of 5th block has also changed and it now no longer meets the complexity requirement of the blockchain. अब अगर इसे हमें सही करना है तो हमें इन दोनों ब्लॉक्स को फिर से माइन करना पड़ेगा। मतलब इनके लिए फिर से नॉन्स ढूंढने पड़ेंगे दोनों ब्लॉक के लिए। ब्लॉकचेन में जब भी किसी बीच वाले ब्लॉक में अगर डेटा में किसी प्रकार की चेंज होती है तो उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे। उनको फिर से एक वैलिड ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमें माइन करना पड़ेगा उन ब्लॉक्स। अगर इस ब्लॉकचेन के लास्ट ब्लॉक को हम चेंज करें तो बस हमें एक ही ब्लॉक रीमाइन करना पड़ेगा। इससे प्रीवियस ब्लॉक 4th ब्लॉक को चेंज करें तब हमें 4th और 5th दोनों को रिमाइंड करना पड़ेगा। 3rd ब्लॉक में अगर कुछ हमने चेंज करा तो उसके बाद हमें 3rd, 4th और 5th तीनों ब्लॉक्स को रिमाइंड करना पड़ेगा। तो ब्लॉक्स जितने पुराने हैं, अगर हम पुराने ब्लॉक्स को जाकर के टैम्पर करते हैं, उसमें कुछ डेटा में चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं हमें सारे ब्लॉक्स को रिमाइंड करना पड़ेगा। इसीलिए ब्लॉकचेन की जो ये प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देती है ब्लॉकचेन में हिस्टोरिकल डेटा के साथ टैम्परिंग करने को। हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है वो रीमाइन हुआ है? यहीं पर ब्लॉकचेन का जो डिसेंट्रलाइज्ड नेचर है वो काम आता है। एट एनी गिवन मोमेंट
किसी भी ब्लॉकचेन की हज़ारों कॉपियाँ अलग अलग नोड्स पे स्टोर्ड होती हैं। ये नोड्स हज़ारों में हो सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पीयर ए का जो 5th ब्लॉक है, ये हमारा पीयर ए है, या नोड ए मान सकते हैं हम इसको। नोड ए पे जो 5th ब्लॉक है उसको रीमाइन किया गया था क्योंकि डेटा में चेंजेस किए गए थे, और इसका जो हैश है वो DE90 से एंड हो रहा है। बट पीयर बी का जो 5th ब्लॉक है, ये पीयर बी का 5th ब्लॉक है। सिंस पीयर बी के साथ टैंपरिंग नहीं की गई थी, पीयर बी का जो 5th ब्लॉक है उसका हैश 217C से एंड हो रहा है। सिमिलरली पीयर सी का जो 5th ब्लॉक है उसका भी हैश 217C से एंड हो रहा है। 3 नोड्स में से 2 नोड्स जिनमें टैंपरिंग नहीं की गई थी, उनके 5th ब्लॉक का हैश आपस में मैच हो रहा है, और जिस ब्लॉक में टैंपरिंग हुई थी, जिस नोड के ब्लॉक में टैंपरिंग हुई थी, उसका हैश मैच नहीं हो रहा है। इस तरह नोड ए को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और नोड बी और सी का जो 5th ब्लॉक है उनको सही या वैलिड नोड माना जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इम्यूटेबल नेचर ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के डेटा से टैंपर करना इतना मुश्किल है। अगर आप किसी तरह एक ब्लॉक से टैंपर कर भी लेते हैं, किसी ब्लॉक में टैंपर कर भी देते हैं, उसको रीमाइंड कर भी देते हैं, फिर भी वो ब्लॉक इनवैलिडेट हो जाएगा और उस नोड को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा ब्लॉकचेन से। इसीलिए ब्लॉकचेन इतना टैंपर प्रूफ है और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ब्लॉकचेन के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।